students, previous video I have told for you chemical properties of acid and bases. So now I am next of the properties. Today's I am studying here. Students, what do you mean neutralization reaction? प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जब कोई भी एसिड और बेसिस, ठीक है, आपस में रिएक्शन करता है टू रिएक्ट फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता क्या, प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर एंड सॉल्ट बनता है। तो उस तरह की जो रिएक्शन होती है उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Students, this reaction is the very important for you. Previous year exams में आपके जो है what do you mean neutralization reaction ये आपसे पूछा गया था। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि when an acid and base react to form water and salt called neutralization reaction. It involves hydrogen ions and hydride ions to generate water. इसमें जो है जो हाइड्रोजन आयंस हैं, जो हाइड्राइड आयंस हैं, वो जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों के कारण ही इन्वॉल्व होने के कारण से ही जनरेट होता है, वाटर बनता है। तो ये हो गया क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ में होता है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है। स्टूडेंट्स, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है जनरली क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा होता है। ये चीज़ें क्या होती हैं, मेटालिक ऑक्साइड होती है। तो जब एसिड का मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होता है तो टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड टेंड्स टू यानी प्रोडक्ट गेट ऑफ salt plus water. Do you know water is a chemical formula? H2. So I am taking here 2HCl acids, metallic oxide I am taking here calcium oxide and get of the product calcium oxide, a chloride. This ऐसे हम calcium chloride plus water. तो यही मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। जब हम मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें साल्ट और वाटर मिलता है। तो एग्जांपल में हमने लिया एक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, मेटालिक ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, तो बनता क्या है, साल्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड एंड H2 क्या हो गया, वाटर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर एसिड एंड बेसिस, इट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट इज द last properties for your books. Reaction of non-metallic oxide with bases. जब non-metallic oxide का bases के साथ में reaction होता है तो क्या बनता है। तो जब देखिए एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, बेस प्लस non-metallic oxide and to get up the product salt and water. जब non-metallic oxide का किसी बेस के साथ में रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पर एक हम केमिकल रिएक्शन से देखेंगे। ये क्या हो गया, बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नॉन मेटालिक ऑक्साइड में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। साल्ट में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज अ साल्ट फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके केमिकल प्रॉपर्टीज की एसिड एंड बेसिस की कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट में हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे, इनमें दोनों में कॉमन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ द सिमिलरिटीज, व्हाट डू बोथ ऑफ द कॉमन्स क्या है दोनों में। तो व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। जितने भी एसिड्स हैं और बेसिस हैं तो उनमें क्या कॉमन है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। स्टूडेंट्स, ऑल एसिड्स जो थे हैव हाइड्रोजन है। जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है एक्सेट्रा, इन सभी जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है
हाइड्रोजन आयंस होते हैं, एसिमिलरिटीज होती है, कॉमन होता है। ऑल बेसिस में क्या होता है, ऑल बेस हैव हाइड्रोजन हाइड्राइड्स आयन, जितने भी बेसिस होते हैं उन सभी में क्या होता है, हाइड्रोइड आयंस होता है। ओनली एक के लिए नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में केवल होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी होगा, ठीक है। तो जितने भी बेसिस हैं उन सभी में क्या होता है, हाइड्रोइड आयंस होते हैं, और एसिड में जितने भी हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होता है। नेक्स्ट जो कॉमन है, these hydrogen ions responsible for the acidic properties। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। तो these hydrogen ions responsible for their acidic properties and these hydride ions responsible for their basic nature। और जो बेसिस में होता है, जितने बेसिस होते हैं जिनमें हाइड्राइड आयंस पाए जाते हैं वो सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक नेचर के। तो स्टूडेंट्स इन 2 पॉइंट्स इट इज अ कॉमन जो है ऑल एसिड एंड बेसिस। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेसिस का जो है वाटर सॉल्यूशन में कैसे रिएक्शन होता है वो आज हम लोग ये देखेंगे। देखिए एसिड में जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयन, आपने भी पढ़ा है, कॉमन चीजें पढ़ी है कि जो ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयंस, जितने भी एसिड्स होंगे वो सभी हाइड्रोजन आयंस देंगे। तो जब हाइड्रोजन आयंस का वाटर के साथ में रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयंस बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये हो गया। फिर दूसरी चीज़ है, जब एसिड में हम यहाँ पर ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, तो HCl का जब वाटर के साथ में रिएक्शन होता है तो देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाकर के इसके साथ में एडिशन होता है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ में ऐड होता है तो H3O पॉजिटिव, ठीक है, और क्लोरीन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो जब इसी तरह तो ये क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयंस, और क्लोरीन क्या हो गया इसमें। हाइड्रोनियम आयंस में यहाँ पर केटायन है और यहाँ पर एनायन। केटायन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्लोरीन में क्या होता है, मोर देन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट बी एग्जिट डन, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो एग्जिट नहीं, अकेले एग्जिट नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो दे एग्जिट एज हाइड्रोनियम आयन। ये वे जो है एग्जिट जब होते हैं हाइड्रोनियम आयंस में होते हैं। अकेले अगर आप चाहिए कि एक हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाए, नहीं हो सकता है, इसलिए जो है एग्जिट होते हैं जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं। ये हो गया एसिड में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में बेसिस है। तो बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन। जो बेसिस है जब डिसॉल्व हम कराते हैं वाटर में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डाल दें तो क्या गैस देंगे, हाइड्रोनियम आयंस देंगे, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को जब हम वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो भी यहाँ पर हमें OH नेगेटिव आयंस आएगा। तो बेसिस को जब हम व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। सी यहाँ पर NaOH इट इज अ बेस, जब NaOH को वाटर में हम डिसॉल्व कराते हैं तो क्या हो जाता है, सोडियम में पॉजिटिव आयंस आ जाता है और यहाँ पर OH में नेगेटिव आयंस हो जाता है। तो इस तरह से जो है एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन में, एसिड किस तरह से वर्क करेगा, कैसे रिएक्शन होगी, बेसिस में कैसे होगी, इस तरह से हम लोग यहाँ पर स्टडी किया है। नेक्स्ट में हम लोग जो है pH स्केल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ टॉपिक्स यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इट्स मींस, जब यूनिवर्सल मतलब जो हमारे नेचर से मिलता है इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। इसमें जो होता है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो इंडिकेटर होते हैं उन सभी का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट्स शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। यह क्या करता है, जो इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट यानी सेवरल इंडिकेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है।
जब सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर होता है तो डिफरेंट कलर को क्या करता है, शो करता है, और डिफरेंट कंसंट्रेशन होता पाया जाता है ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो होता है उसमें जो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस पाया जाता है। तो ये हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। स्टूडेंट ज़्यादा इसके बारे में ब्रीफली हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, ओनली फॉर हमें जो इसका पढ़ेंगे, मतलब डिफिनेशन टाइप पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द पीएच स्केल, इट इज नेम पीएच। पीएच, पी इज अ स्मॉल एंड एच इज अ कैपिटल। इट्स तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म ऑफ पीएच होता है। पीएच स्केल का यूजेस जो है, हम किसी भी सॉल्यूशन का हम बता सकते हैं जो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, ठीक है ना। तो उसको हम पता करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन को या ब्लड को या डिफरेंट ऑफ द जो सॉल्यूशन है उन सभी को जो है स्केल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच स्केल के द्वारा हम बताएंगे कि वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ पर एक हमने बनाया है, डायग्राम बनाया है ये पीएच स्केल का। इसमें से देखिए जो है ये 0 to 7, 0 से 7 तक के बीच में जो भी सब्सटेंस है या में आपका सॉल्यूशन है उन सभी का जो है एसिडिक नेचर पाया जाता है। अगर 0 है, 0 से 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 6 और 7, तो ये हो जाएगा एसिडिक नेचर का कहलाता है। यानी 0 से 7 के बीच में एसिडिक नेचर पाई जाती है और 7 से 14 के बीच में जो है बेसिक नेचर पाई जाती है। मतलब कहने का जिस सॉल्यूशन का हमें मेजरमेंट करने में 0 से 7 के बीच में पाया जाएगा तो हम कहेंगे उसका एसिडिक नेचर है, और जिसका 7 to more एंड बिलो टू 14 के बीच में पाया जाएगा स्केल में तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक नेचर कहलाएगा। ठीक है, किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें पता करना है तो एसिड है कि बेस है, तो इस स्केल का यूज करके हम पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ये जो पीएच स्केल में जो डिफरेंट कलर्स होती हैं, कलर के माध्यम से हम लोग इसको काउंट करते हैं कि किस कलर का कौन सा मनी होगा। अगर येलो आ रहा है, ब्लू आ रहा है, रेड आ रहा है, तो कैसा उसमें कि यहाँ पर क्या रहेगा, नंबरिंग रहेगी। 0 से 14 तक के बीच में नंबर्स रहेगा और उसके बीच में हम लोग पता कर लेते हैं कि वाटर का पीएच स्केल कितना होगा, ब्लड का कितना पीएच स्केल होगा, ठीक है, जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, तो इसके माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जनरली आप अपनी बुक में देखेंगे, बुक में ये बहुत अच्छे से बना हुआ है, उसको आपको बना करके उसको स्टडी करना है। जो देखिए नेक्स्ट में जो है इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, जब हम हाइड्रोजन आयन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो 0 से 7 के बीच में इंक्रीज करेंगे तो एसिडिक मिलेगा, और डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और जब हम हाइड्रोजन आयन को डिक्रीज कर देते हैं तो हमें बेसिक नेचर मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है इंक्रीजिंग इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे अगर आपको बात करना है, जैसे हम लोग वाटर जो पीते हैं, प्योर जो वाटर है, तो वाटर, तो उसका जो पीएच स्केल होता है 7 समथिंग होता है। 7 समथिंग मतलब ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है ना। आपने बहुत में देखा होगा कि किसी किसी के घरों में जो बोर से जो है खारा पानी निकलता है, खारा पानी मतलब तो वो क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। फिर आपने देखो नलों में से जैसे रेड कलर का जो है वाटर आने लगता है, पाइप से आने लगता है, कहते जंग लग गया है, तो ये एसिडिक नेचर होता है, ठीक है ना, 0 से 7 के बीच में। तो जो बेसिक नेचर में है जो है 7 to 14 के बीच में पाया जाता है, और एसिडिक जो है 0 to 7 पाया जाता है। तो ये इस तरह से इस स्केल के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल या सब्सटेंस या आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या आपका बेसिक है। तो ये पीएच स्केल का यूज किया जाता है। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए हम नेक्स्ट में यूजेस जो है इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे कि इसके यूजेस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और इसको स्टडी करने के बाद यहाँ से आज जो है सेशन मेरे वीडियो का एंड होगा, और नेक्स्ट में हम लोग जो है एसिड बेस के अलावा जो हम लोगों ने पूरी स्टडी कर लिए, और नेक्स्ट में हम लोग साल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में इसका एक टॉपिक्स है, इसको
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे जीवन में जो पीएच का यूजेस क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर दीज सम पॉइंट आर द इम्पोर्टेंट फॉर योर आवर लाइफ। दैट इज द फर्स्ट यू above is draw in here the pH scale। हमने अभी जो है लेक्चर में बात किया था कि 0 से 14 के बीच में जो पीएच स्केल होता है और 0 से 7 के बीच में एसिडिक होता है और 7 से 14 के बीच में क्या होता है, बेसिक होता है। इसमें स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, कलर्स रहते हैं। कलर के हिसाब से हम लोग देख करके अगर उस कलर का हमारे पास एक पीएच पेपर होता है, पीएच पेपर को डालते हैं और उस कलर का जैसे मिलेगा, जिस नंबर जैसा कलर मिलेगा तो उसका पीएच स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हो गया ये आपका रिजल्ट, आपको एक लैब में भी कराएंगे। नेक्स्ट में जो है इम्पोर्टेंस क्या है, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है, जो हमारे में पीएच स्केल पाई जाती है, पीएच पाया जाता है, जो वर्क्स करती है 7 से 7.8 के बीच में हमारी बॉडी वर्क करती है पीएच स्केल में। दूसरा जो पॉइंट है, पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। आपने देखा होगा इट इज अ रेनी सीजन। बरसात के दिनों में क्या होता है, दीवारों की जो इमारत होती है उसकी जो है पपड़ी बन करके माने अलग होने लगती है, पपड़ी पर जाती है, कहते हैं ना। तो वो एसिड रेन के कारण ऐसा होता है। तो पीएच ऑफ रेन लेस देन जो 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। जो पीएच होता है एसिड रेन का वो 5.6 से लेस देन होता है। फिर आवर स्टोमच प्रोड्यूस एचसीएल। हमारी जो बॉडी है जो प्रोड्यूस करती है एचसीएल प्रोड्यूस करती है चट्टा, तो जिसके कारण से हमारा जो हम लोग ईट करते हैं, खाना खाते हैं, वो प्रोड्यूस माने क्या होता है, ब्रेक करता है, ब्रेक करने का काम करता है। तो आवर स्टोमच प्रोड्यूस एचसीएल बिटवीन 1.12। ठीक है, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। जो टूथ डीके है वो स्टार्ट करता है जब पीएच माउथ लेस होता है 5.5 होता है। लास्ट सेकंड, प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट की जो है के लिए नीड स्पेसिफिक है, महत्वपूर्ण है पीएच, जो हेल्दी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और लास्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स का मतलब है जो एनिमल्स हैं, जैसे लाइक दिस द हनी बी हो गई। हनी बी में भी क्या होता है, या आप इसका मैंने बिच्छू देख लीजिए, उसमें भी एसिड पाया जाता है। चींटियाँ हो गई, उनमें भी एसिड पाए जाते हैं। तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, जो सेल्फ डिफेंस जो है अपनी आत्म सुरक्षा के लिए एनिमल्स उस एसिड का यूज करते हैं। तो जैसे हनी बी हो गई, हनी बी जो है एक में जो एसिड पाया जाता है, मेथोनिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है हनी बी में? मेथोनिक एसिड। यहाँ पर जो हनी बी है इसमें जो है मेथोनिक एसिड पाया जाता है, मेथोनिक एसिड। ये मेथोनिक एसिड के कारण जो है जहाँ पर वो बैठती है तो वहाँ पर मेथोनिक एसिड को इनसाइड कर देती है, जिसके कारण से फूल आता है ना, फूल, तो स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच में हम लोगों ने हमारे जीवन में हम लोग यूजेस करते हैं। और भी बहुत सारे, आप लोग थोड़ा सा बुक को स्टडी करिएगा, इसके डायग्राम आप लेट एंड क्लीन बनाइएगा और एक बार पढ़िएगा। स्टूडेंट्स, वेयर इज योर डाउट, जहाँ पर आपको कोई भी एनी प्रॉब्लम है डायरेक्टली टू जो है कॉन्टेक्ट फॉर मी, आप हमसे डायरेक्ट बात कर लीजिए, उसको उस चीज़ें समझ लिए, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टॉपिक्स। इस टॉपिक से जो मोस्टली जो है 4 to 8 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। जहाँ भी डाउट होगा वो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट में आप हमसे बात कर सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर सपोज दैट आपको कुछ भी उसमें डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो कभी भी, और जस्ट ही रिसेंटली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट,